जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बुधवार को हमीरपुर में अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के दौरान स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर और उपायुक्त हमीरपुर विशेष रूप से मौजूद रहे। जल शक्ति मंत्री ने सबसे पहले जल शक्ति विभाग की मीटिंग ली। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन को लेकर फीडबैक भी ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर परिवार के घर में नल और जल का प्रबंध हो। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि बैठक में जल शक्ति विभाग की प्रमुख योजना जल जीवन मिशन है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरे राष्ट्र के लिए एक नई सौगात है। इस योजना के तहत हर घर में नल लगना है और जल का प्रबंध किया जाना है। सरकार का प्रयास है कि योजना के तहत साफ सुथरा जल हर परिवार को मुहैया करवाया जा सके। इस दृष्टि में वर्ष 2019-20 में हिमाचल प्रदेश देश भर में नंबर 1 पर रहा है, जिसके चलते भारत सरकार की तरफ से इंसेंटिव के रूप में हिमाचल प्रदेश को बड़ी राशि दी गई है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 7 जुलाई को केंद्रीय मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी। मुख्यमंत्री के प्रयासों का ही नतीजा है कि इस योजना के तहत प्रदेश के हजारों परिवारों को लाभ मिलने लगा है। विषयों को लेकर के है, इसमें सर्वप्रथम तो जल शक्ति विभाग की ऐसी बहुत योजनाएं हैं और उसमें जो प्रमुख योजना है वो जल जीवन मिशन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए एक नई सौगात है कि हर घर में नल लगना है, नल में जल होना चाहिए और जल भी बिल्कुल साफ सुथरा पानी होना चाहिए। उस दृष्टि में आज हिमाचल प्रदेश वर्ष 2019-20 में प्रथम स्थान पे रहा है पूरे भारतवर्ष में। हमें इंसेंटिव के रूप में जो है वो भारत सरकार ने इसके लिए धनराशि भी दी है और वर्तमान 2020-21 के इस वित्तीय वर्ष में आज तक पूरे भारतवर्ष में हम तीसरी किस्त लेने जा रहे हैं, जो कि एक साल में 4 किस्तें मिलती हैं। तीसरी किस्त के लिए हमने अपना सारा जितने भी पैसे आए थे 2 किस्तों को खर्च कर दिए हैं। तीसरी किस्त के लिए भी हमारा आधे से ज़्यादा खर्चा जो हो चुका है। तीसरी किस्त के साथ हम चौथी किस्त ले लेंगे और फिर हमने आग्रह किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो है जल शक्ति मंत्री शेखावत जी के साथ जो है बैठक की और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनसे आग्रह किया था कि जल जीवन मिशन को हम वर्ष 2022 31 अगस्त तक खत्म करना चाहते हैं। भारत सरकार ने, जल शक्ति मंत्रालय ने सैद्धांतिक की मंजूरी जो है हमें प्रदान कर दी है। इस वर्ष हम लगभग 1700 करोड़ रुपये जो है जल जीवन मिशन में पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर खर्च करने जा रहे हैं। उस दृष्टि से आज की बैठक है और आज की बैठक में मैं बताने में संकोच नहीं करूंगा कि इस वर्ष में हमने 6 जिले जो हैं टॉप प्रायोरिटी पर रखे हैं जल जीवन मिशन में। उसमें हमीरपुर जिला है, ऊना जिला है, बिलासपुर जिला है, सोलन जिला है, लाहौल स्पीति है और किन्नौर है। आपको ये बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि लाहौल स्पीति जिला को हमने 10 अगस्त 2020 को पूर्ण रूप से जल जीवन मिशन में पूर्ण कर लिया। 4 ऐसे विकास खंड हैं जिनको हमने पूर्ण रूप से जो है वो जल जीवन मिशन में पूरा कर लिया, जिसमें कंडाघाट है, पू है, किलांग है और काजा है। उसी के साथ साथ पूरे देश में जितने FHTC लगने हैं उसमें भी प्रतिशतता के मुताबिक परसेंटेज वाइज जो है आज पूरे हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश जो है वो टॉप पे चला हुआ है। मित्रों, ये प्रयास ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास है और मेरे इंजीनियर्स का बहुत बड़ा इस पर योगदान है। हमारे इंजीनियर बॉटम से लेकर के टॉप तक जो है लगातार इसमें कोशिश कर रहे हैं और इनके प्रयासों के मुताबिक सब हो रहा है। दूसरा, हमारे ऐसी अनेकों खड्डे हैं, नदियाँ हैं, नाले हैं जहाँ फ्लड प्रोटेक्शन का काम जो है वो बहुत संभावित है, बहुत लोगों की डिमांड है, बहुत लोगों का नुकसान होता है। उसमें पब्बर नदी जो शिमला जिला के रूरू विधानसभा चुनाव क्षेत्र के बीच में पड़ती है, वहाँ का 190 करोड़ की एक योजना जो थी वो भारत सरकार के पास 2015 से लंबित पड़ी हुई थी। उसकी TAC जो है वो 2015 में हो गई थी
लेकिन 2015 से लेकर के 2020 तक भारत सरकार में जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस थी वो नहीं हो पाई, और उसके ना होने की वजह से वो 5 साल तक लंबित रही। आज मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शेखावत जी जो शक्ति मंत्री भारत सरकार हैं, उनके बीच में जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने आग्रह किया था माननीय शेखावत जी से कि हमारी ऐसी 5 योजना है हिमाचल प्रदेश की, उनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है नहीं हो पा रही है, तो आप उनकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस करें। माननीय शेखावत जी ने अभी 7 अगस्त 2020 को 5 परियोजनाओं के साथ साथ एक बहुत बड़ी परियोजना जो लगभग 6,900 करोड़ की रेणुका बांध की है, तो 6 परियोजनाओं की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो दे दी है, और लगभग 7,700 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है। अब इसके उपरांत जो है जैसी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होती है, फिर भारत सरकार की तरफ से इन परियोजनाओं को के काम को शुरू करने के लिए धनराशि जो है वो शुरू हो जाएगी। इस इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो 7 तारीख को हुई है, उसमें पूरे देश की 10 योजनाएं आई थी। 6 हिमाचल प्रदेश की थी, 3 महाराष्ट्र की थी, और 1 परियोजना थी तमिलनाडु की थी। तो लगभग 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हुई, जिसमें 7,700 करोड़ की इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हिमाचल प्रदेश की हुई है। मैं इसके लिए शेखावत जी का धन्यवाद करता हूँ, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनके बीच में जो संवाद हुआ उसका परिणाम निकला कि हमारे सिर खर्चने लगे, क्योंकि हमीरपुर जिला के बहुत बड़े हिस्से को फीड करती है, जो कि मंडी जिला के गोपालपुर क्षेत्र को फीड करती है, जो कि छोटा सा हिस्सा उसमें धर्मपुर क्षेत्र का था उसको फीड करती है। अब उसकी 158 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस है। कांगड़ा जिला की एक बहुत बड़ी योजना 231 करोड़ की नकेड़ खड्ड जो है वो भी उस इन्वेस्टमेंट में क्लियर हुई है। हमारी यमुना बेसिन का एक 250 करोड़ का पोंटा साहब की योजना है, वो भी इसमें क्लियर है, उस क्लियरेंस में आई है। और जैसे मैंने कहा कि हमारी वहाँ के रोहडू क्षेत्र की पवर नदी की वो भी उसमें क्लियर हुई है। एक उसमें करेण खड्ड जो है वो मंडी जिला की 145 करोड़ की क्लियर हुई है। मित्रों, ये परिणाम है कि कोरोना के महामारी के बीच में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भारत सरकार के मंत्रियों का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रयासों से करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो है हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक योजनाओं के लिए आ रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। राजेश खन्ना की रिपोर्ट।